क्या हुआ जब गरीब बूढ़ी औरत साधारण कपड़े पहने हुए बड़े होटल गई। पुराने साधारण कपड़े पहने एक महिला ने एक बड़े होटल में प्रवेश किया। सभी ग्राहक जो पहले से वहां बैठे थे उसे तिरस्कार भरी दृष्टि से देख रहे थे। वह महिला फटी पुरानी ड्रेस पहने हुए थी और देखने में गरीब लग रही थी। परिचारिका तुरंत उसके पास दौड़ी। उसने यहाँ तक कि अपनी घृणा छुपाने की कोशिश भी नहीं की। वो बोली, मैडम, आप शायद गलत जगह चली आई है। वह बस इतना चाहती थी कि जल्दी से जल्दी इस बिना बुलाए मेहमान से छुटकारा मिल जाए। महिला ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या यह रियाज भोजनालय है। रियाज होटल एक बहुत बड़ा जाना माना होटल था। डाइनिंग हॉल में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे और उनमें से कुछ ठहाके लगाने लगे। परिचारिका ने दयनीय दृष्टि से महिला की ओर देखा और बोली, आप सही कह रही हो, यह रियाज होटल ही है, पर आप क्या चाहती हो मैडम? उतने में एक आवाज़ आया, तुरंत व्यवस्थापक को बुलाओ। असंतुष्ट ग्राहकों में से एक चिल्लाया, मैंने यहाँ पहले से टेबल इसलिए बुक नहीं करवाई है कि कोई भिखारी मुझे खाते हुए देखे। महिला ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी बेटा। मेरा केवल एक अनुरोध है कि आप इस तरफ आइए, परिचारिका ने अनिच्छा से कहा। बुजुर्ग महिला को अंदर आमंत्रित किया। वो बस किसी तरह उसे बाकी ग्राहकों की नज़रों से दूर ले जाना चाहती थी। वहाँ बैठे लोग बोल रहे थे कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर का रास्ता दिखाती। आपने देखा कि कैसे उससे बदबू आ रही है। वो महिला मिठाइयों के शोकेस में गई और काफ़ी देर तक उसे देखती रही। वेटर उसे देखकर हंस रहे थे। वे कह रहे थे अगर वह यहाँ मुफ्त खाने की उम्मीद करती है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा लगता था कि महिला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। महिला बोली, मुझे बताओ बेटा, क्या लेमन केक को केवल आधा खरीदना संभव है? इसकी लागत क्या है? मेरे पास 10-10 की 17 नोटें हैं। उसके हाथ में कुछ मुड़े तुड़े पुराने नोट दिखाते हुए पूछा। वेटर्स ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी। मैडम, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस केक के लिए एक टुकड़े के लिए भी पर्याप्त पैसे हैं। यह केवल केक नहीं है बल्कि हमारे महाराज द्वारा किया गया काम है। इसके अलावा इसे हम आधा नहीं बेचते। गरीब महिला शर्मसार हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया हो। धीरे धीरे वह निराश कदमों से चलती हुई बाहर निकली। अचानक उसे होटल के कोने में अपनी पत्नी के बगल में बैठे सेना की वर्दी पहने एक व्यक्ति ने बुलाया। मैडम, कृपया यहाँ आओ, आप बहुत निराश लग रही है। कुछ हुआ है? उसने चेहरे पर मुस्कान से पूछा। उस महिला ने कहा, बेटा, मेरी बेटी वह बहुत बीमार है। जब वह बच्ची थी तो हम इस रेस्टोरेंट के पास से गुजरते थे और वह काफ़ी देर तक दुकान की खिड़कियों को देखती रहती थी। हमने एक दिन यहाँ लेमन केक खाने का सपना देखा, लेकिन फिर वह बीमार हो गई। मेरे पति चल बसे और हम दोनों का पेट पालने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। मेरे पास इलाज जारी रखने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सोचा कम से कम उसे एक केक दिला दूँ, लेकिन मेरे पास केवल 10 की 17 नोटें हैं। इतना कहते हुए उसके आंखों से आंसू बहने निकले। बिना किसी हिचकिचाहट के उस फौजी ने वेटर को बुलाया और उसे अपने खर्च पर महिला के लिए एक पूरा लेमन केक पैक करने के लिए कहा। उन्होंने महिला से कहा, आज 17 साल हो गए हैं जब हमने अपने बेटे लक्ष्य को खोया था। एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी और मैं और मेरी पत्नी कुछ नहीं कर सके। हालांकि वह एक डॉक्टर है। आपके पास भी 17 नोट है और मेरा बेटा भी 17 साल का था। ये एक इशारा नहीं तो क्या है? फौजी की पत्नी ने गरीब महिला को अपने बिजनेस कार्ड दिया और बेटी के इलाज में मदद करने का वादा किया। जब वेटर महिला के लिए लेमन केक लेकर आया तो महिला के चेहरे पर एक कृतज्ञ मुस्कान आ गई।
उसने फौजी और उसकी पत्नी को धन्यवाद किया और वहाँ से चली गई। इस घटना के बाद होटल में सब खामोश थे। सभी को उस फौजी ने एहसास दिला दिया था कि पैसों से भले ही वो महिला गरीब थी, लेकिन वहाँ बैठे सभी लोग विचारों से और दिल के गरीब थे, सिवाय उस फौजी दंपत्ति के। अब वहाँ किसी को भी हंसने का मन नहीं कर रहा था। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।